नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। सितंबर के महीने में दिल्ली में भारत सरकार द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी बैठक की मेजबानी करी गई थी। ये बैठक G20 की बैठक थी, जिसमें G20 के 20 देशों के साथ साथ कुछ और देश भी शामिल हुए थे। इसके बाद अक्टूबर के महीने में तो इजराइल और फिलिस्तीन की जंग ही शुरू हो गई, जिसके होने के बाद दुनिया दो हिस्सों में बंट गई और फिर कोई भी बड़ी बैठक नहीं हुई। पर अब जबकि दुनिया को इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध से थोड़ी शांति मिल गई है, तो ऐसे में दिल्ली के बाद अब दुबई में भी एक बहुत बड़ी बैठक शुरू हुई है। आइए आज की हमारी इस खास पेशकश में हम जानने की कोशिश करते हैं इस बैठक से जुड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में। इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि इस इनिशिएटिव से जुड़े, साथ मिलकर इस धरती के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक ग्रीनर, क्लीनर और बेटर फ्यूचर का निर्माण करें। दुबई में हुआ COP28 का शिखर सम्मेलन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहर दुबई में कॉप या फिर यूं कहिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बैठक शुरू हुई है। ये कॉप की आज तक की होने वाली 28वीं बैठक है और इससे पहले भारत को छोड़कर काफी सारे और देशों में भी ये बैठक हो चुकी है। वहीं अगर बात करें इस बैठक के उद्देश्य की, तो आपको बता दें कि इस बैठक का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और मौसम संबंधित घटनाओं से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करना। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के कई वैश्विक नेताओं ने ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा की है। वहीं उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे पहले वो उनके द्वारा उठाए गए जलवायु न्याय, जलवायु वित्त और ग्रीन क्रेडिट जैसे मुद्दों पर सभी लोगों का समर्थन करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच सभी लोगों को सफल होना ही होगा। आज भारत ने इकोलॉजी और अर्थव्यवस्था के उत्तम संतुलन का उदाहरण पूरे विश्व के सामने रखा है। अगर हम ग्रीन क्रेडिट के कंसेप्ट से चलेंगे तो पहले डिग्रेडेड वेस्टलैंड के इन्वेंटरी बनाई जाएगी, फिर उस भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था वॉलेंटरी प्लांटेशन के लिए करेगी और फिर इस पॉजिटिव एक्शन के लिए उस व्यक्ति या संस्था को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ये ग्रीन क्रेडिट फ्यूचर एक्सपेंशन में मददगार होंगे और ये ट्रेडेबल भी हो सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, प्लांटेशन हो, वेरिफिकेशन हो या फिर ग्रीन क्रेडिट जारी करने की बात हो। और ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है। हमें मिलकर ऐसे अनंत आइडियाज पर काम करना होगा। इसलिए ही आज हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं। ये पोर्टल प्लांटेशन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इनोवेशंस को एक जगह पर कलेक्ट करेगा और ये नॉलेज
ये रिपोजिटरी वैश्विक लेवल पर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और ग्रीन क्रेडिट्स की ग्लोबल डिमांड को शेप करने में मदद देगी। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रकृति रक्षति रक्षिताः, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि इस इनिशिएटिव से जुड़े, साथ मिलकर इस धरती के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक ग्रीनर, क्लीनर और बेटर फ्यूचर का निर्माण करें। मैं मोजाम्बिक के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं कि वह समय निकालकर हमारे बीच आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर आज इस फोरम में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद भी ग्लोबल कार्बन एमिशन की हिस्सेदारी 4% से भी कम है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन का शेयर बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और उनका देश 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की ओर भी बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस बैठक में दुनिया भर के काफी सारे नेताओं से भी मुलाकात की। बहरीन के महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात करने के बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बहरीन के महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ उन्होंने सार्थक बातचीत की। भारत बहरीन के साथ मजबूत और स्थायी संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व देता है। हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें एबीसी न्यूज। इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि इस इनिशिएटिव से जुड़े, साथ मिलकर इस धरती के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक ग्रीनर, क्लीनर और बेटर फ्यूचर का निर्माण करें।